नमस्कार। ब्रिलियंट क्लासेज मैथ्स गुरु गोपाल सिंह यूट्यूब चैनल में क्लास 12 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह के कुछ प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। अब कुछ आव्यूह के प्रकार शेष रह गए थे, तो आइए शेष आव्यूह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। देखिए हमारे स्क्रीनशॉट पर एक विकर्ण आव्यूह लिखा गया है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन मैट्रिक्स कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल यानी विकर्ण। एक वर्ग आव्यूह B बराबर Bij m गुने m विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त या अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो। यानी वैसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। आइए अब हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि आखिर विकर्ण आव्यूह है क्या। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, a बराबर यहाँ जैसे दे दिया गया आपका 4, यह जो है 1 गुने 1 कोटि का विकर्ण आव्यूह है। इसी प्रकार से हम एक दूसरा उदाहरण b लेते हैं, जैसे 5, ध्यान देंगे, जैसे 5 0 0 5। यह देखिए आप लोग, यह जो है 2 गुने 2 कोटि का विकर्ण आव्यूह है। इसी प्रकार से अगर C देखें हम लोग यहाँ पर, जैसे -1 0 0 0 2 0 0 0 3। यह देखिए आप लोग 3 गुने 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है। ऊपर जो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको दिया गया है, नहीं, वर्ग आव्यूह किसको कहते हैं? तो एक वर्ग आव्यूह B बराबर Bij m गुने m विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हो। यह जो आपका a बराबर 1 गुने 1 कोटि का क्या विकर्ण आव्यूह है, उसी तरह से 2 गुने 2 कोटि का विकर्ण आव्यूह है, या 3 गुने 3 कोटि का विकर्ण आव्यूह है। यानी आप देख रहे हैं इसका डायगोनल जो है आपका क्या आता है के अलावा अन्य सब अवयव जो है आपको क्या है, शून्य है, अतः यह एक विकर्ण आव्यूह है। अब हम दूसरे प्रकार के यानी 5वें प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। जो 5वां हमारा टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह। कौन आव्यूह? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह को हम लोग अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। SCALAR मैट्रिक्स MATRIX
TRIX। स्केलर मैट्रिक्स आप ध्यान देंगे, एक विकर्ण आयु, एक विकर्ण आयु अदिश आयु कहलाता है, अदिश आयु कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो, विकर्ण के अवयव समान। स्केलर मैट्रिक्स का अर्थ होता है कि एक विकर्ण आयु अदिश आयु कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान हो। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए एक आयु है, जैसे 5 0 5। यह देखिए आपका यह अदिश आयु है क्योंकि इसके अवयव जो है डायगोनल का अवयव 5 5 है और यह 2 गुने 2 का क्या है आपका अदिश आयु है। इसका ऑर्डर जो आपका कोटि 2 गुने 2। इसी प्रकार से हम अगर सी ले लेते हैं, जैसे 1 0 0 0 2 नहीं, यहाँ पर हम देते हैं जैसे 1, आप कह दीजिए जैसे 2 2 0 0 0 2। ये आपका हो गया 3 गुने 3 कोटि का अदिश आयु। 3 गुने 3 कोटि का कौन आयु हो गया हमारा विदर्भ अदिश आयु होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टाइप के बारे में, नहीं अभी हम लोगों ने सीखा कि विकर्ण आयु किसको कहते हैं, और दूसरा हम लोगों ने देखा नहीं कि अदिश आयु किसको कहते हैं। एक विकर्ण आयु अदिश आयु कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान, देखिए डायगोनल 5 5 है, या 2 2 2 है, ऐसे आयु को हम लोग अदिश आयु कहते हैं। अब हम लोग अगला सीखेंगे तत्समक, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तत्समक शायद नाम से ही आप जान गए होंगे कि तत्समक आयु आपका क्या है। तत्समक आयु क्या है, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तत्समक आयु, तत्समक आयु, तत्समक आयु जो है इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कहते हैं इसको। देखिए एक वर्ग आयु, एक वर्ग आयु तत्समक आयु कहलाता है
तत्समक आव्यूह कहलाता है। यदि इसके विकार के सदस्य एक हो, यदि इसके विकर्ण के सदस्य एक हो, ध्यान देंगे आप लोग, आइडेंटिटी का अर्थ होता है एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के सदस्य या अवयव आपका क्या हो, एक हो और शेष अवयव आपका क्या हो, शून्य हो। एक हो तथा सदस्य क्या होता है आपको, विकर्ण के सदस्य क्या हो, एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो। यह देखिए अब उदाहरण के द्वारा देखेंगे हम लोग। एक हमने मैट्रिक्स भी लिया, जैसे कि 0 0 1। देखिए यहाँ पर डायगोनल जो आपका इसका 1 1 है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स कहा जाता है, जिसकी कोटि आपका हो गया 2 गुने 2, चूंकि 2 रो और 2 आपको क्या है, कॉलम। इसी प्रकार से हम एक मैट्रिक्स C लेते हैं और C में आपका जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह जो आपका है 3 गुने 3 कोटि का तत्समक या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अर्थ होता है जिसका डायगोनल्स क्या हो, 1 1 और शेष अवयव आपका क्या हो, 0 हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगला, जिसको हम कहेंगे शून्य आव्यूह। कौन आव्यूह, शून्य आव्यूह, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। शून्य आव्यूह कौन आव्यूह कहेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। शून्य आव्यूह नाम से शायद आप समझ गए होंगे, और इसको कहा जाता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स शायद स्पष्ट कर गए होंगे कि मैंने जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो तो वह एक शून्य आव्यूह कहलाता है या एक आव्यूह कहलाता है। आपको क्या, जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो, शून्य यानी जीरो हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह कहलाता है। ध्यान देंगे आप लोग, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स आपका है। शून्य आव्यूह यानी जीरो मैट्रिक्स, नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो यानी जीरो हो, शून्य आव्यूह कहलाता है। इसे प्रायः
ओ द्वारा या सूचित जिसको हम लोग जीरो कहते हैं, ओ द्वारा प्राय ओ द्वारा सूचित किया जाता है या जाता है। इसे प्राय द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे हम एक मैट्रिक्स आपको ए लेते हैं और जिसके अवयव आपको क्या आ गया, जब वही ले लेते हैं हम लोग जिसके अवयव आपको 0 0 0 0। इसी तरह से अगर भी मान लो कि दे दिया मैट्रिक्स बी और इसको कह दिया 0 0 0 0 0 0 नहीं, तो ये आपको क्या आते हैं, एक और मैट्रिक्स आपको है, इसको भी वो कर देते हैं। ये देखिए आपका 2 गुने 2 का शून्य आयु है या 2 गुने 3 का शून्य आयु है। अभी हम लोग यहाँ पर देखिए क्या कौन कौन सी मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन किए। विकर्ण आव्यूह, यानी एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसके डायगोनल का अवयव शून्य न हो, यानी डायगोनल को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो तो उसको हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह के बारे में बताएगा नहीं कि एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि उसके डायगोनल के अवयव समान हो तथा शेष अवयव आपको क्या हो 0। तत्समक अवयव के बारे में बताएगा नहीं कि जिस आव्यूह के डायगोनल का अवयव एक हो और शेष अवयव 0 हो तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। इसी प्रकार से शून्य आव्यूह, जिस आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहा जाता है। अब आज हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ गए कि टोटल आव्यूह का प्रकार क्या होता है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, आप इसे समझ पाते हैं, तो आप अधिक से अधिक बच्चों के पास इस वीडियो को भेजने का काम करें।